हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पास आज बच्चों के लंच में ले जाने के लिए मैं आलू का पराठा बना रही हूँ। तो आलू बॉयल हो गई हैं और इनको निकाल लेते हैं और इसके बाद ठंडी हो जाएंगी तो छील के और फिर नई आलू है ना, नई आलू की वैसे भी ऑलरेडी पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। इसके बाद 2-3 आलू मैंने निकाल दिया है कि मतलब जिसको भी आलू पराठा नहीं खाना होगा तो सब्जी बन जाएगी। और मैं जब आलू उबालती हूँ तो 1-2 ठना एक्स्ट्रा हमेशा उबाल के रख लेती हूँ कि कभी भी काम आए। मतलब 2-4 एक्स्ट्रा निकाल के रख लो तो सही रहती है और ठंडी में ख़राब भी नहीं होती है। तो यहाँ पर सभी मसाले मैंने मिक्स कर दिए हैं और रह गई थी धनिया की पत्ती, तो धनिया की पत्ती भी डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और सुबह का ही टाइम है, करीब 7 बजे का। और तो चलिए इसे फटाफट मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद मैं बच्चों के लिए पहले बना देती हूँ और बाकी के जब सब लोग खाएंगे तभी फिर गरम गरम बनाऊँगी। सिर्फ बच्चों के स्कूल ले जाने के लिए अभी है, या बच्चे खाएंगे थोड़ा बहुत तो 1-2 तो वो भी एक्स्ट्रा बना के रख दूँगी। अगर बच्चे ब्रेकफास्ट करेंगे, नहीं फ्रूट्स खाएंगे तो फिर फ्रूट्स का मतलब फ्रूट्स खा लेंगे, नहीं खाएंगे पराठे। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ। और सुबह की चाय सबकी हो चुकी है। कोशिश कर रही थी कि छोटे छोटे पराठे बने, ज़्यादा बड़े ना बने। पर आलू का पराठा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब बहुत छोटे बने, उसमें आलू फिल करो उतना आटा ही हो जाता है, तो ऑलरेडी बड़े ही हो जाते हैं। पर बच्चे बोले मम्मी ना छोटे छोटे बना कर देना। तो कितना भी करें ना, आलू का पराठा छोटे बन ही नहीं सकते हैं। पर कोशिश कर रही थी कि छोटे ही बनाऊँ। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। तो सुबह आज जब ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आई थी ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ सबके लिए। और बच्चों के लिए वही वही डेली डेली हो जाता है। तो फिर ध्यान आ कि चलो आलू का पराठा बना देते हैं। और इसके बाद बच्चों को छोड़ के आ चुकी हूँ और फिर रख दी थी चाय बनने के लिए। तो एक बार सबकी चाय सुबह हो चुकी थी 6 बजे और फिर अभी बनाई। तो सब लोग धूप में बैठे हैं, आजकल धूप अच्छी निकलती है ना, तो सब सुबह से ही धूप में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पास पापा मम्मी को चाय दे के आते हैं और फिर इसके बाद अपनी फिनिश करते हैं। और फिर नाश्ते की तैयारी में लग गई हूँ फिर से। तो यहाँ पास चटनी मैंने बांट के रख ली है, धनिया पत्ती और कच्चे टमाटर की। और एक साइड मैंने फ्रूट्स कट करके रख दिए हैं सबके लिए। और अब बनाते हैं पराठे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो नाश्ते की तैयारी हो चुकी है और बच्चे तो बहुत पहले के स्कूल जा चुके हैं, 10 बजने लगे हैं, अभी किसी ने नाश्ता नहीं किया। तो इधर आलू रेडी है, आटा लगा रखा हुआ है, साथ में चटनी वटनी रेडी कर ली है मैंने। अब जब नाश्ता करें सब लोग तो फिर नाश्ता दें। तो अभी कोई नाश्ता कर नहीं रहे हैं ना, नाश्ता करने की वजह से ना मेरा काम पूरा लेट हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, तब तक बिस्तर उस्तर ठीक करते हैं। तो अभी फ़िलहाल बिस्तर भी पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। तो चलिए फटाफट बिस्तर क्लीन करती हूँ। और अभी पापा लोग बाहर ही बैठे हैं धूप में, तब तक मैं आएंगे नहाएंगे, तब तक मेरा दोनों रूम के बिस्तर क्लीन हो जाएंगे। सिर्फ रह जाएगा फिर झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए। कपड़े धुल चुके हैं और ये फिर इसके बाद ये शाम का टाइम है। तो थोड़ा बहुत चाय के साथ यहाँ पर मैंने चिप्स निकाल दी है और सबके लिए हो जाएगी। बच्चों का भी थोड़ा सा ना कुछ खाने को हो जाएगा, शाम को कुछ ना कुछ चाहिए उनको भी, और सभी के लिए हो जाएगा चाय के साथ। अभी दोपहर के बज चुके हैं 12 और मैं अभी जस्ट नहा के आई हूँ और चलते हैं कपड़े फैला के आती हूँ। थोड़े से रखे हुए हैं, आज मैंने ज़्यादा नहीं धुले हैं, अभी रख दिए हैं। तो कल फिर मशीन लगाएंगे ना, तो कल के कपड़े हो जाएंगे। मैंने अपने नहीं धुले, पापा के हैं, मम्मी के हैं, मम्मी की छत में ही है, मम्मी ने छत में ही नहाया था। तो वहीं देखते हैं कि शायद कल तो उन्होंने अपनी साड़ी धुल ली थी और आज देखती हूँ। और पापा के धुल ली हूँ, सॉक्स सबके थे, मम्मी के और टावल 1-2 थी, तो ये सब मैंने धुल दिया है। और
डाल के आते हैं, फिर बनाते हैं खाना पीना कुछ। और अभी टाइम है तो पहले वीडियो अपलोड करूँगी जाके छत में, फिर नीचे ना बहुत टाइम लगता है वीडियो अपलोड होने में। तो छत जाऊँगी तो वहीं बाल भी सूखेंगे और कपड़े भी फैलाऊँगी और अपना वीडियो का काम भी करूँगी। इसके बाद फिर आके और फिर खाना चढ़ाना। तो खाने में ज़्यादा कुछ नहीं, चावल दाल ही बनाना है दोपहर में। तो अभी कल मैंने मतलब कल शाम से सीधे आज मैं शूट कर रही हूँ। पूरा रात मतलब रात में मैंने कुछ भी नहीं शूट किया, जब खाना पीना मॉर्निंग का कुछ भी नहीं। अब आफ्टरनून का टाइम हो गया है तो मैंने सोचा चलो आज अब उठाते हैं कैमरा, बहुत हो गया नहीं तो फिर ब्लॉग भी नहीं बनेगा। और फिर आज है फास्ट भी है तिलवा चौथ का, तो उसका भी देखते हैं शाम के कुछ बनाना पड़ेगा। तो अब मैं जो भी है आप लोगों के साथ शेयर ही करूँगी। तो चलिए चलते हैं छत और इसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग। और इसके बाद ये शाम का टाइम है तो अब व्रत का जो भी खाना पीना है तो वो बनाने के लिए आ गई हूँ। तो यहाँ पास मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब घी लिया था और शकरकंदी है तो इसमें मैंने धुल के और डाल देती हूँ। तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पकता है, बस घी डाल दो और फिर इसको ढक बंद करते हैं। एक ही सिलाई ना, इसके बाद ये पक जाएंगे। इसके बाद तिल के लड्डू बनाने हैं। तो तिल को पहले मैंने धुल दिया था, मतलब दोपहर में धूप में डाल दिया था तो अच्छे से सूख गई है। और अब इसको भून लेते हैं, मतलब घी डाल के नहीं, खाली भूनना है। तो यहाँ पास भून चुकी है और उसको मैं एक प्लेट में निकाल के रख दिया। दूसरा साइड रख दिया है गुड़ पकने के लिए, इसकी चाशनी बनाने के लिए, ताकि लड्डू बांध सकें। तो यहाँ पास अच्छे से पक चुका था और इसके बाद मैं अब लड्डू बांध दे रही हूँ। और गरम गरम ही मतलब बनता है। थोड़ा सा मैंने प्लेट में आधी बिछा दिया है इसको, जैसे कि मूंगफली की बनती है ना, वैसे इसको मैं पीसों में कट कर लूँगी। और इधर शकरकंदी पक चुकी है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा क्या है कि मैं सब बनाने के चक्कर में ना 2 विसिल इसमें आ गई थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा पक गई है। अगर एक आती ना तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, पर जैसे कि चूल्हे में हम नहीं आग में भूंजते हैं वैसे। तो यहाँ पास 2 चीज़ें बन के रेडी हो चुकी हैं। और अब चलते हैं साबूदाना बनाना है। तो यहाँ पास मैंने लिया 1 कटोरी, ज़्यादा नहीं, 1 पाव के करीब। और इसको पहले भून लेते हैं घी से। तो थोड़ा सा घी लेके 1 चम्मच के करीब, और ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच के करीब लेके जो थोड़ा सा भून लेना है। और एक साइड लग गई हूँ पूजा पाठ की तैयारी में भी। तो यहाँ पास साबूदाना बन चुका है। मतलब जो चीज़ घर में बनी है वो सारी चीज़ मैंने यहाँ पास इकट्ठा कर लिया है। कुछ चीज़ें नहीं थी तो वो भी हो गई हैं। और यहाँ पास अभी 1-2 चीज़ें, मतलब ऐसे जब जो चीज़ ध्यान आती जा रही है ना पूजा पाठ की तैयारी में, वो सब मैं रखती जा रही हूँ। तो चलिए अब बाहर ही मैं थोड़ा सा गोबर से, मतलब जैसे चौक बनाते हैं और उसमें आटे से बना दिया है। और कलश रख दिया, गौर रख दिया। और यहाँ पर सभी चीज़ें, तो पिछले साल मैं थी आंटी के साथ पूजा करी थी। यहाँ पिछले घर में हम लोग किराए से रहते थे, तो वहाँ का मतलब वो आंटी लोगों का अलग ही पूजा पाठ है, मतलब पूरे विधि विधान से करते हैं। क्योंकि वो ब्राह्मण है तो उनका थोड़ा सा अलग ही होता है पूजा पाठ। पर हम मुझसे जितना बनी है यहाँ पास मैंने पूरा कर लिया है। साथ में जला लिया है आग, बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी बाहर। और यहाँ पास चाँद निकल गया है तो बच्चे थोड़ा सा रिकॉर्ड किए थे तो वही मैं दिखाई हूँ। और इसके बाद खाना पीना सबका हो चुका है और अब लग गई हूँ फटाफट बर्तन धोने में। क्योंकि पहले तो अपने व्रत का खाना बनाई, फिर सबके लिए बनाई, दाल बनाई थी और फिर सब के लिए रोटियाँ। ऑलरेडी इतना सारा खाने के लिए था ना, तो रोटियाँ सब एक एक ही खाए हैं, बाकी की सब चीज़ें ये मतलब सबके लिए हो गई थी। और बर्तन मन कर रहा था कि मतलब ना धुलूँ, फिर सुबह बच्चों की स्कूल है ना तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, इसलिए मैं फटाफट बर्तन भी धुल के और फुर्सत करती हूँ। नहीं तो सुबह फिर बच्चों के लंच बनाना, और सुबह फिर और ठंडी लगती है। अभी 10 मिनट के काम है, मैं फटाफट धो लेती हूँ। बाकी के जो बड़े बड़े बर्तन थे ना वो मैं जैसे बनाती गई, साबूदाना बनाई, शकरकंदी बनाई, ये सब बनाती गई और मैं साथ ही साथ बर्तन साफ़ करती गई थी, इसीलिए आप लोगों को भी कम दिख रहे होंगे।